आज हम 10वीं कक्षा का संस्कृत विषय का छठा पाठ पढ़ रहे हैं, महाराणा प्रताप। ये पाठ महाराणा प्रताप के जीवन से संबंधित है। महाराणा प्रताप भारतीय स्वतंत्रता के इतिहास में स्वतंत्रता के अनुपम योद्धा के रूप में स्मरण किए जाते हैं। अपने 25 वर्ष के शासनकाल में मुगलों के साथ उन्होंने अनेक बार युद्ध किया और जीवन में अनेकों विपरीत परिस्थितियों द्वारा संतप्त किए जाते हुए भी वे कभी भी पराजय अथवा दीनता उन्होंने प्रदर्शित नहीं की। प्रस्तुत पाठ प्रातः स्मरणीय महाराणा प्रताप का परिचय प्रदान करता है, जिससे छात्र उनके जीवन से प्रेरणा प्राप्त कर सकें। चलिए पाठ पढ़ना शुरू करते हैं। उत्सर्ग परंपराया उद्भव भूमि महाराणा प्रतापस्य पुण्यभूमि मेवाड़ राज्यम को न जानती। उत्सर्ग परंपरा का अर्थ होगा त्याग की परंपरा की उद्गम भूमि प्रताप की पुण्य भूमि मेवाड़ राज्य को कौन नहीं जानता है। इदम राज्यम शूराणाम शौर्यन, यह राज्य शूरवीरों के महावीर शूरवीरों के शौर्य से यूनाम आत्महत्या, यूनाम का अर्थ होगा जवानों के बलिदान से, आत्महत्या मतलब बलिदान, सतीनाम से जोहर और सतियों की जोहर परंपरा से विश्व अस्मिन जगति महतिम प्रसिद्धिम अलभत, पूरे विश्व में पूरे संसार में अत्यधिक प्रसिद्धि को प्राप्त हुआ। मेवाड़ राज्य से सिसोदिया वंश से बप्पा रावल, राणा हमीर, राणा सांगाम प्रभृति वीराणाम सुदीर्घा परंपरा विद्यते। मेवाड़ राज्य के सिसोदिया वंश में बप्पा रावल, राणा हमीर, राणा सांगा आदि वीरों की सुदीर्घ मतलब लंबी परंपरा रही है। वीरों की एक लंबी परंपरा रही है। अस्यामें परंपरायाम महाराणा प्रताप सिंह से जन्म। इसी परंपरा के अंतर्गत, इसी परंपरा के अनुसार महाराणा प्रताप का जन्म विक्रम संवत 1597, ये तारीख लिखी है, 1597 वर्ष में, और ईसवी वर्ष है 1540। ईसवी वर्ष में ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को, ज्येष्ठ महीने का जो महीना है ज्येष्ठ महीना, उसकी शुक्ल तृतीया को उनका जन्म हुआ। प्रताप बाल्यकालादेव वीर योद्धा कुशल सेनानी धीर नायक च आसीत्। महाराणा प्रताप बचपन से ही वीर योद्धा, कुशल सेनापति और धीर नायक थे। पितु उदय सिंह से अंतरम, उनके पिता का नाम था उदय सिंह। उदय सिंह के बाद प्रताप महाराणा पदवी को प्राप्त करके सब व्यस मतलब अपनी आयु के 32वें वर्ष में मेवाड़ राज्य के सिंहासन पर आरूढ़ हुए बैठे। तस्य राज्याभिषेक गुगुंदा ग्राम में अभवत, और उनका जो राज्याभिषेक है वो गुगुंदा ग्राम में हुआ। तस्मिन्नेव काले उत्तर भारते मुगल वंशीयानां शासकानां शासनम आसीत्। उस समय, उस काल में उत्तर भारत पर मुगल वंशी शासकों का शासन था। राजान तत्सेवा में सब कर्तव्य मन्यमाना, देश रक्षा कर्तव्यात् सर्वथा विमुखा आसन। राजा उनकी सेवा में ही, मुगलों की सेवा को ही मानते हुए, अपने कर्तव्य को मानते हुए अपने देश की रक्षा के कर्तव्य से पूरी तरह विमुख हो गए थे, दूर हो गए थे। मुगल शासकस्य सहाय्यम विधाय आत्मगौरवम मन्यते इसमें, मुगल शासकों की सहायता करके ही वह स्वयं आत्मगौरव मानते थे। कौन? राजा। शत्रुभिः सह दीर्घकालीनानां युद्धानां कारणेन मेवाड़ राज्य स्थिति समीचीना न आसीत्, और शत्रुओं के साथ लंबे समय तक युद्ध करने के कारण मेवाड़ की जो स्थिति थी वो ठीक नहीं थी। समीचीना मतलब अच्छी नहीं थी। यद्यपि प्रतापस्य पिता महाराणा उदय सिंह प्रतापी राजा आसीत्। यद्यपि महाराणा प्रताप के जो पिता थे उदय सिंह, वे बहुत ही प्रतापी राजा थे, बहुत ही शूरवीर राजा थे, किंतु परिस्थितिवशात् चित्तौड़ आदि स्थानानि आक्रांत अभिधृत गृहीतानि, परंतु परिस्थितियों के कारण चित्तौड़ आदि स्थान आक्रमणकारियों ने अपने अधिकार में ले लिए। आक्रांत का अर्थ होगा आक्रमणकारी, उन्होंने अपने अधिकार में ले लिए। अतएव सिंहासन अभिरूढ़ प्रताप हस्तच्युतात् प्रमुख दुर्गान प्राप्तुम चिंत्यम आरभ्य, इसीलिए
सिंहासन पर आरूढ़ हुए, सिंहासन पर बैठे हुए प्रताप के हाथ से निकले हुए हस्तच्युतान मतलब हाथ से निकले हुए प्रमुख दुर्गों को, प्रमुख किलों को प्राप्त करने की चिंता उन्होंने प्रारंभ कर दी। प्रथमम से सब स्वामी भक्त सामंता नाम स्थलीय भिल जना नाम चे सभाम आकारित्वान। सबसे पहले अपने स्वामी भक्त सामंतों के साथ और स्थलीय रहने वाले जो भील स्थानीय लोग थे, भील लोग, उनकी एक सभा उन्होंने आकारित्वान का अर्थ होगा बुलाई। तत्रैव से प्रतिज्ञाम कृतवान, और वहीं पर उन्होंने प्रतिज्ञा की, महाराणा प्रताप ने प्रतिज्ञा की, यावत अहम हस्तच्युतात् सब राज्य भागान पुण्य ने प्राप्स्यामि, कि जब तक मैं अपने हाथ से निकले हुए राज्यों का भाग पुण्य प्राप्त नहीं कर लेता, तावत सुवर्ण पात्रेषु भोजनम न करिष्यामि, तब तक मैं सोने के बर्तन में भोजन नहीं करूँगा। राजप्रसादे वासम न करिष्यामि, राजप्रसाद मतलब भवन में, महल में वास नहीं करूँगा। मृदु तल्पे च शयनम न करिष्यामि, और जो कोमल बिस्तर हैं उस पर, गद्दों पर शयन नहीं करूँगा। प्रतापस्य राज्यकाले अकबर इति नामक मुगल शासक आसीत। प्रताप के राज्यकाल में अकबर नाम का मुगल शासक था। अकबरस्य सेनया से प्रतापस्य अनेक वारम युद्धम अभवन, और अकबर की सेना के साथ प्रताप ने अनेक बार युद्ध किए। मुख्य युद्धम हल्दी घाटी स्थानम अभवत, जो मुख्य युद्ध था वो हल्दी घाटी स्थान पर हुआ। अतएव एतत् हल्दी घाटी युद्धम इति नामना प्रसिद्धम अस्ति, इसीलिए ये हल्दी घाटी युद्ध के नाम से प्रसिद्ध है। अस्मिन् युद्धे प्रताप चेतक इति नामकम अश्वम आरूढ़ बहुशौर्यम प्रदर्शितवान, इसी युद्ध में प्रताप ने चेतक नाम के घोड़े पर, अश्व का अर्थ होगा घोड़े पर बैठकर अत्यधिक शौर्य का प्रदर्शन किया। प्रतापस्य सेना पर्वतीय युद्धेषु कुशला आसीत, प्रताप की जो सेना थी वो पर्वतीय युद्ध में, जो पहाड़ी इलाकों में युद्ध होते हैं उसमें कुशल थी। अतएव मुगल सेनाया अतिश्रयती जाता, इसीलिए मुगल सेनाओं की अत्यधिक हानि हुई, अत्यधिक उनको नुकसान हुआ। मुगल सेना स्थानीय जनानाम विरोध कारण परावर्तिता, और जो मुगल सेना थी जो स्थानीय लोगों के विरोध के कारण वापस लौट गई। अस्मिन् युद्धे प्रतापस्य राज्ये अपि जनक्षति क्षतिश्च संजाता, इस युद्ध में प्रताप के राज्य को भी जनक्षति मतलब लोगों की क्षति और धन क्षति मतलब कि धन की क्षति भी हुई। तस्य सेनापि धनाभावे विघटिता, और जो उनकी सेना थी वो भी धन के अभाव में बिखरने लगी। परम प्रताप कदापि पराजय न स्वीकृतवान, परंतु प्रताप ने कभी भी पराजय को स्वीकार नहीं किया, हार को स्वीकार नहीं किया। अरण्य गुहा प्रदेशेषु उषित्वा सम संकल्प सिद्धि सैन्य संग्रहणम उपाक्रमत। अरण्य मतलब जंगल में, गुफाओं में रहकर, गुफाओं में निवास करके, उशिष्टवा का अर्थ होगा निवास करके, अपनी संकल्प सिद्धि के लिए सेना का संग्रह करने लगे। सैन्य संग्रहण तख्त प्रक्षिणम चे बहुवितस्य साध्यम कार्यम, सेना को इकट्ठा करने के लिए और उनको प्रशिक्षण करने के लिए अत्यधिक धन की आवश्यकता थी। महति दरिद्रेण परितप्यमानस्य प्रतापस्य इदमेव बहुचिंतात कारणम आसीत, कि अत्यधिक गरीबी के कारण, क्योंकि उस समय उनके पास धन नहीं था, तो महान दरिद्रता से संपन्न होते हुए प्रताप का यह चिंता का बहुत बड़ा कारण था कि वो अत्यधिक संतप्त हो रहे थे और बहुत ज़्यादा चिंतित हो रहे थे। प्रताप से चिंता विभाव्य, प्रताप की चिंता का अनुमान लगाकर भामाशाह नाम का कोई कस्मिन श्रेष्ठी, कोई सेठ था जो उनके राज्य में निवास करता था, किमपि महत् कार्यम कर्तुम काले समायात इति भावितवान, कि किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए इकट्ठा किया गया जो धन था उसको लेकर वे ऐसा उसने विचार करके कि महान कार्य करना है, तो जो उसका धन इकट्ठा किया हुआ था कि उसको अब महान कार्य में लगाना है, ऐसा वे सोचकर, ऐसा उसने विचार करके कि अब वो समय आ गया है, ऐसा उसने सोचा। से प्रतापम निष्का गतवान उवाच, वे प्रताप के पास जाकर बोले, प्रभो अहम भद्रदिवस्य सेवक मम हस्ते प्रभुतम धनम विद्यते।
तदा प्रताप उवाच स प्रतापम निक्सा गतवान उवाच। स कौन? भामाशाह प्रताप के पास जाकर बोले, प्रभु अहम बद्धवस्य सेवक, कि मैं आपका सेवक हूँ। मम हस्ते प्रभुतम धनम विद्यते, कि मेरे हाथ में मेरे पास बहुत धन है। तेन भवान पंचविंशति सहस्त्र सैनिकान 12 वर्ष पर्यंतम पालयितुम प्रभविष्यति इति, कि जिससे आप उस धन से आप 25,000, पंचविंशति का अर्थ होगा 25,000 सैनिकों का 12 वर्षों तक का पालन हो सकता होगा। इति मतलब ऐसा उन्होंने कहा। तदा प्रताप उवाच, तब प्रताप बोले, एवं नद तद्धनम स्वीकृतुम शक्नोमि, कि मैं इस धन को स्वीकार नहीं कर सकता। एतत् धनम भवता अर्जितम अस्ति, कि ये धन आपके द्वारा अर्जित किया गया, कमाया गया है, रखा गया है। तदा भामाशाह प्रावोचत, तब भामाशाह बोले, न तद धनम परकीयम, कि ये धन पराया नहीं है। देश रक्षणार्थम मया अर्जितम इदम धनम यदि सहायकम भवेद, कि देश रक्षा के लिए मेरे द्वारा अर्जित किया गया ये धन यदि सहायक होगा, तर्हि मम जीवनम सार्थकम भविष्यति, तो मेरा जीवन सार्थक हो जाएगा, सफल हो जाएगा। भामाशाहस्य वचनं श्रुत्वा प्रतापस्य मने असीम सांत्वनाम आप्राप्तवान्। भामाशाह के वचन को सुनकर प्रताप के मन को असीम सांत्वना प्राप्त हुई। तेन पुनः सैन्य शक्तिन संग्रहण कार्यम आरब्धम, उसके बाद उन्होंने पुनः सेना को इकट्ठा करने का कार्य प्रारंभ किया। महासैन्यम चे रचयाम, और एक महासेना बनाई। तया सैन्या चे मुगल शासकम प्रति स्वतंत्राय युद्धम प्रारंभत, और उनकी सेना मुगल शासकों के प्रति अपनी स्वतंत्रता के लिए युद्ध प्रारंभ किया। सह राज्य हस्तच्युतात् अनेक भागान पुण्य हस्तगतात् कृतवान, अपने हाथ से निकले हुए अनेक भागों को उन्होंने वापस अपने हाथ में कर लिया। उनमें तेषु मोही, गोगुंदा, उदयपुरम इत्यादि प्रमुख आसन, उनमें मोही, गोगुंदा, उदयपुर आदि प्रमुख थे। स्वराज्य शांतिम स्थापत्य चावण नामकम स्थानम स्वराज्यधानीम अकरोत, अपने राज्य में शांति स्थापित करके चावंड नामक स्थान को उन्होंने अपनी राजधानी बनाया। तस्मिन काले, उस समय चावंड स्थानम, जो चावंड स्थान था, स्थापत्य कला, ललित कला, वाणिज्य मतलब व्यापार, विद्यायाश्च और विद्या के क्षेत्र में प्रमुख केंद्र था। अन्ते असावधानतया पादे धेनु प्रतंजाघातेन प्रतापो अस्वस्थो अभवत, और अंत में असावधानी पूर्वक अपने पैर पर धनुष की प्रतंजा के बाण से, धनुष की प्रतंजा की डोर से प्रताप घायल हो गए और अस्वस्थ हो गए। 1597 ईस्वीयाब्दे प्रताप दिवंगत, और 1597 में उनकी मृत्यु हो गई। प्रताप महान सेनानायक, जननायक, व्यवस्थापक, संगठनकर्ता च आसीत्। प्रताप महान सेनानायक थे, जननायक थे, व्यवस्थापक थे और संगठनकर्ता भी थे। भारतवासिन अधुनापि तस्य स्वतंत्राय प्रेमेण शौर्यगाथाम गायन्ति, भारतवासी आज भी उनके स्वतंत्रता प्रेमी महाराणा प्रताप की शौर्य गाथा को गाते हैं।